तो ब्रेक के बाद अब वक्त हो चुका है सी न्यूज़ भारत पर न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड के चतरा की, जहां प्रधानमंत्री ने दी 2 बड़ी सौगातें। आगे चर्चा होगी गोरखपुर की, जहां सहजनवा तहसील क्षेत्र के सभी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद हुई शुरू। अंत में बात होगी उत्तराखंड की, जहां ब्रजघाट क्षेत्र के बंगाली समाज के लोगों ने समाज सेवी सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने धनबाद दौरे के दौरान पूरे झारखंड समेत चतरा जिले को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने धनबाद में आयोजित कार्यक्रम से पूरे झारखंड के साथ साथ चतरा जिले को 2 बड़ी सौगात दी है। जिले के टंडवा में निर्माणाधीन एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना व टोरी शिवपुर रेल लाइन की तीसरी लाइन का प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। उद्घाटन को लेकर एनटीपीसी परियोजना के उड़ान स्टेडियम एवं टोरी शिवपुर रेल लाइन के शिवपुर रेलवे स्टेशन परिसर में सीसीएल और रेल विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर परियोजना और विभाग के पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संवाद का ऑनलाइन प्रसारण को देखा गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। करीब 7,526 करोड़ की लागत से 1,980 मेगावाट वाले एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा का निर्माण किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में जीएम आम्रपाली अमरीश कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है। 2024 को टोरी शिवपुर के बीच में जो तिहरीकरण रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया है, ये अभी इस जो रेलवे लाइन है इसका जो क्षमता है ये 45 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और ये 45 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर के 100 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने के लिए तीसरी लाइन का उद्घाटन किया गया, जिससे कि आम्रपाली, चंद्रगुप्त, मगध और संघमित्रा के साथ साथ जो इसके आसपास जो एनटीपीसी के ब्लॉक्स हैं उन सभी का कोयला मैक्सिमम जो रेलवे के द्वारा ढोया जा सके, जिससे कि रोड पर दबाव कम हो और लोगों के जानमाल की सुरक्षा हो सके, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कोयला पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, इससे देश को विकास में। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से, जहां सहजनवा तहसील क्षेत्र के सभी क्रय केंद्रों पर हुआ गेहूं खरीद शुरू। पाली ब्लॉक के मिनवा क्रय केंद्र पर पूजन अर्चन के बाद शुरू हुई खरीद। सहजनवा तहसील क्षेत्र के सभी क्रय केंद्रों पर 1 मार्च से गेहूं खरीद का कार्य शुरू हो गया है। सरकार द्वारा यूपी में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और गेहूं का मूल्य भुगतान 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में कर दिया जाएगा। वहीं किसानों के आधार लिंक खाते में भुगतान पहुंचेगा। वहीं बटाईदार किसान भी इस साल पंजीकरण कराकर गेहूं बेच सकेंगे। वहीं 1 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जा सकेगी। वहीं सहजनवा तहसील क्षेत्र के सहजनवा क्रय केंद्र, पाली के मिनवा क्रय केंद्र, पिपरौली के क्रय केंद्र पर गेहूं खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं मिनवा क्रय केंद्र पर पूजन अर्चन के बाद खरीद शुरू कर दी गई। मौके पर मोहम्मद प्रवीण श्रीवास्तव, एसएमआई संजय शुक्ला, ग्राम प्रधान दिनेश जायसवाल मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरि गोविंद की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल 44 जोड़ों का विवाह होना था, जिसमें विकासखंड में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के चलते 36 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जहां जनप्रतिनिधि के रूप में विकासखंड के प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी के साथ सांसद प्रतिनिधि विष्णुकांत त्रिवेणी प्रसाद पांडे, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रधान संघ अध्यक्ष अवतार किशन सिंह दादू, प्रधान संघ महामंत्री धितेश तिवारी के साथ भारी संख्या में वर वधू पक्ष के पारिवारिक जन मौजूद रहे और नववैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। वहीं सामूहिक विवाह योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोग विवाह योजना से किनारा काट रहे हैं, जिसका कारण बिना जरूरतमंद लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना हो सकता है, जिससे सामूहिक विवाह योजना में शामिल होने से लोग भाग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो ज़रूरतमंद है, जो हमारा समाज इस
सामाजिक संगठन में विवाह संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सामाजिक संगठन की आधारशिला भी है और ये सरकार की प्रतिबद्धता का, उसके संकल्प का एक मूर्तिमान स्वरूप है कि हमारी बेटियों की एक साथ सामूहिक विवाह होकर और तमाम जो है सामाजिक बुराइयों के रूप में, जैसे आप देखते हैं दहेज प्रथा है, इन सब से उनको काफ़ी जो है वो होता है और ये समाज कल्याण की एक बहुत बड़ी योजना है और सरकार की इस महत्वाकांक्षा के लिए हम लोग सरकार के निर्देश पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी कुछ माह पहले एक 3 ब्लॉक का इकट्ठे ही हमारे ब्लॉक कर्चना परिषद में कराया गया था। आज केवल हमारे विकास खंड के ही वैवाहिक जोड़े प्रतिभाग कर रहे हैं। परिचय मैं राम सुरमर तिवारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत कर्चना। आज हमारे विकास खंड में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही सुंदर और सफल कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके परिवार में शादी होने में समस्याएं हो रही हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना से गरीब परिवार की बच्चियों की शादी सुलभता और सुगमतापूर्ण तरीके से हो जा रही है और जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों के सहयोग राशि के हिसाब से बच्चों के खाते में 35,000 रुपये का सहयोग राशि और सामान उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। परिचय देना अवतार किशन सिंह, प्रधान संगठन प्रतिनिधि कर्चना। कर्चना ब्लॉक परिवार में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के ये बहुत अनोखी ये पहल परियोजना चल रही है कि इसमें गरीब जितने भी परिवार हैं जो सामूहिक विवाह के माध्यम से शादी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे कर्चना ब्लॉक परिवार में आज ये आयोजन किया गया। कुल 44 जोड़े आज लाभान्वित होंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कराने का प्रयास यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों का किया जा रहा है। मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक श्री प्रोफेसर रंजन निषाद जी और सांसद रीता बगुड़ा जोशी जी हैं और मेरी तरफ से उन वर और कन्या पक्ष के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हितेश तिवारी, डीडी महामंत्री ग्राम। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां बता दें गंगानगर ब्रजघाट क्षेत्र में बसे 40 वर्षों से बंगाली समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। 1999 में बंगाली समुदाय के लोग ब्रजघाट क्षेत्र में वोट देने का अधिकार था, परंतु कुछ नेता और अधिकारियों के मतभेद के कारण गंगानगर में बसे बंगाली समाज के लोगों का पहचान पत्र निष्कासित कर दिया गया। पहचान पत्र की मांग को लेकर अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच और निखिल भारतीय वास्तु समिति के कार्यकर्ता सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ तहसील में तहसीलदार को ज्ञापन देकर मांग की गई कि 2024 के चुनाव से पहले बंगाली समाज के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। गंगानगर में बंगाली परिवार बसे लोगों को जमीन की रजिस्ट्री, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र आदि देने की मांग रखी गई। सुब्रत विश्वास ने पश्चिम बंगाल संदेश खले की तरह भाजपा सरकार भी उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्र में बंगाली समाज के लोगों के संग इसी प्रकार भेदभाव कर रही है। इनकी गलती यह है कि दलित बंगाली परिवार हैं। बंगाली समाज के लोगों ने चेतावनी के तहत अधिकारी को कहा कि अगर 1 माह के अंदर पहचान पत्र के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो बंगाली समाज और विभिन्न संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होंगे। ये बंगाली समुदाय की जो मांग थी हमारी कई दिनों से, जो हमारे जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी है, वोटर आईडी कार्ड है और जो ज़मीनी अधिकार है वो हम लोगों से छीन लिया गया है और हम लोग यहाँ पर आए हैं कि प्रोटेस्ट करने का हमने दिया है कि हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 1 माह का समय दे रहे हैं हम। अगर 1 माह के अंदर अगर ये हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सारे बंगाली समुदाय आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। और किस तरह से उत्तराखंड के अंदर हमारे संग अत्याचार हो रहा है। इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी 120 परिवारों को वोट देने का अधिकार नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है। खाली पश्चिम बंगाल में ही बंगाली हिंदुओं के संग नमोशूद्रों के संग प्रताड़ना नहीं हो रहा मतवा संप्रदाय के साथ, यहाँ प्रताड़ना हमारे ब्रजघाट बीजेपी की सरकार में भी हो रहा है। किसी भी सरकार ने हमारे को लूटने से कम नहीं छोड़ा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर हिंदूवादी सरकार है और हिंदुत्व के बारे में सोचे तो ये बंगाली समाज के जो लोग हैं इन लोगों को उनका अधिकार देने का कार्य करे, नहीं तो यहाँ पर भी हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जो बीजेपी के नेता जो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जा रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि गंगानगर में भी आके देखें इन परिवारों के संग क्या हो रहा है। और गंगानगर की स्थिति बहुत बुरी हालत है। ऐसी स्थिति आज पूरे देश के अंदर नहीं, जहाँ देश में नागरिक होने 50 साल से यहाँ रहने के बावजूद भी इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को समझना चाहिए। 2024 में मोदी जी कह रहे हैं हर जगह बिजली, हर जगह राशन, हर जगह खाना। ये एक ऐसा गांव है जहां पर आज बिजली नहीं पहुंचा है,
राशन नहीं पहुंचा और कुछ नहीं पहुंचा। ये स्थिति बड़ी खतरनाक है और बहुत दुख है। जहां देश के अंदर मोदी जी कह रहे हैं हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया, एक गांव गंगानगर में आके देखो ये सौर ऊर्जा के प्लेट में रहने के लिए मजबूर है। ऐसी दुखदायी जिंदगी जीने के बावजूद भी सरकार ने बैनर और पोस्टर में तरक्की दिखा रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आज भी बिजली नहीं पहुँच पाई, जहाँ राशन नहीं पहुँच पाया और लोगों को अधिकार नहीं मिल पाया। उत्तराखंड रुद्रपुर उधमसिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जंगली जानवरों हाथी, भालू, गुलदार, तेंदुआ तथा शेर आदि के हमले की शिकायतें आ रही हैं। आपको बता दें कि बीते बुधवार को वन निगम के एक मजदूर सुरेश हलदार पुत्र सुशांत हलदार को खटीमा सुरई रेंज में लकड़ी कटान के दौरान झाड़ी में घात लगाए भालू ने हमला कर घायल कर दिया था, जो गंभीर होने पर खटीमा नागरिक अस्पताल से अन्यत्र रेफर कर दिया गया। वहीं बृहस्पतिवार को भी तराई पूर्वी दक्षिणी जौलासाल रेंज में एंचताबिही नानक मत्ता निवासी प्रताप सिंह पुत्र केसरी सिंह को भैंस चराने के दौरान झाड़ी में घात लगाए भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति के बाएं पैर और गर्दन में चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर परिजनों ने घायल व्यक्ति को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों के अनुसार अपने मालिक पर भालू का हमला देख भैंस और उनके साथ गए एक कुत्ते ने प्रतिरोध करते हुए आक्रोश दिखाया, जिसकी वजह से पीड़ित की जान बच गई। वहीं डॉक्टर निशिकांत ने बताया कि घायल व्यक्ति को एडमिट कर उसका उपचार किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय ग्रामीण सतीश राणा और डॉक्टर निशिकांत नागरिक चिकित्सालय का क्या कुछ कहना है। राणा करके एक व्यक्ति आए हैं जिनकी उम्र है 45 साल और ये रहने वाले उन्होंने बताया आहिस्ता भीम नानक मत्ता के हैं। इनको इनके परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया है कि भालू के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया। अभी इनके यहाँ पे आए हैं, हमने पहला ट्रीटमेंट जो होता है इनके यहाँ कुछ गर्दन में चोटें हैं, कुछ ये लेफ्ट पैर के उसमें चोट आई है, तो उसमें कुछ जो पैर में है चोट उसको सूजन वगैरह थी, तो उपचार देने के बाद अभी हमने अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है उनका। ये जंगल में भैंस और बकरी चराने जाते थे। आज अचानक भालू ने इन पर अटैक कर दिया, जिसके कारण से ये घायल हो गए और जानवरों ने भी कुछ हेल्प किया इनकी। ये ग्राम आहिस्ताबिही के निवासी हैं। और आपका नाम? सतीश। उधमसिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां कृष्णा यादव पावर लिफ्टर स्पेशल ओलंपिक्स भारत मध्य प्रदेश बुधनी सीहोर ने चतुर्थ स्थान प्राप्त कर बुधनी विकासखंड का नाम देश में गौरवान्वित किया है। कृष्णा यादव पावर लिफ्टर के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं स्वागत कार्यक्रम में सत्येंद्र शर्मा उपाध्यक्ष नगर परिषद बुधनी, संतोष सिंह राजपूत पार्षद बुधनी, मनीष बाजपेयी, सोनू यादव, श्री जगदीश प्रसाद यादव पिता, कुमारी रितिका, कुमारी ऋषिका, पूनम बहनों परिवार के सदस्य ग्रामीणों ने फूलमाले से भव्य स्वागत किया। दीपांकर बनर्जी क्षेत्रीय निर्देशक, एहतेशाम उद्दीन खेल निर्देशक, राजेंद्र बारस्कर सह खेल निर्देशक, श्वेता त्रिवेदी कोच स्पेशल ओलंपिक्स भारत मध्य प्रदेश दल ने भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। 25 से 29 फरवरी 2024 को कानपुर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में स्पेशल ओलंपिक्स भारत मध्य प्रदेश से कृष्णा यादव चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। कोच सूरज चौरसिया ने कहा कि हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह के खोरी महुआ से है, जहां अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ खोरी महुआ एसडीपीओ साजिद जफर के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधनवार पुलिस ने काफी बड़ी मात्रा में महुआ जावा को नष्ट किया है। साथ ही अवैध महुआ शराब भी बरामद की गई है। राजधनवार पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह जिले की खोरी महुआ एसडीपीओ साजिद जफर को गुप्त सूचना मिली थी कि राजधनवार थाना इलाके में अवैध महुआ शराब का कारोबार बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन कर और राजधनवार थाना क्षेत्र के चट्टी के झुमरी टोला गांव के समीप छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में जावा महुआ और देशी महुआ शराब मिली। शराब को बनाने वाली भट्टी को पुलिस ने देर रात को ध्वस्त कर दिया। साथ ही लगभग 3000 लीटर महुआ जावा शराब को नष्ट कर दिया गया और 50 लीटर महुआ शराब को बरामद किया गया। हालांकि पुलिस के आने की भनक लगते ही शराब के धंधेबाज वहां से फरार हो गए।
खोरी महुआ एसडीपीओ साजिद जफर के इस छापेमारी अभियान से अनुमंडल क्षेत्र में धंधेबाजों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की ओर से अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। किसी भी कीमत पर शराब तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर धनवार थाना प्रभारी नंदू कुमार गोपाल, घोड़थंबा ओपी प्रभारी विभूति देव तथा स्थानीय मुखिया भुवनेश्वर साव मौजूद थे। का मतलब होता है नाश। तो नशा जो हमारे इस समाज में अनुमंडल में चल रहा है वो मुख्यतः जावा महुआ के जरिए ही होता है। महुआ के जरिए सब लोग शराब बनाते हैं, अवैध शराब निर्माण करते हैं, जिससे हमारे युवा वर्ग का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलती है और मैं जानकारी इकट्ठा भी करता हूँ, तो मैंने एक जानकारी इकट्ठा किया यहाँ पे वृहद पैमाने पे शराब का निर्माण हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 3000 लीटर शराब जावा महुआ पाया गया है। तो यहाँ पर हमने रात को रेड किया और साथ में फिर हमारे सहयोग के लिए थाना प्रभारी घोड़थंबा विभूति, थाना प्रभारी धनवार नंदू सब आए हुए हैं। में हमारा सहयोग करने के लिए यहाँ के स्थानीय मुखिया भुवनेश्वर साहब भी मौजूद हैं। आज डीएसपी साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ ग्राम चट्टी में अवैध महुआ शराब के विरुद्ध छापामारी किया, जिसमें हम लोगों ने करीब 3000 लीटर जावा महुआ को नष्ट किया है। और आज तक का हम लोग का जितना भी नौकरी का समय रहा है, आज तक का सबसे बड़ा ये रेड है हम लोग के लिए। इतना बड़ा मात्रा में आज तक कभी नहीं हम लोग को मिला था जावा महुआ। ग्राम पंचायत की चट्टी के ऊपर में गोविंद साहब द्वारा अवैध महुआ जावा का धंधा चलाया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है। खोरी महुआ से सी न्यूज़ संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर हरदोई के बेनीगंज से, जहां अरौरी के काईमाऊ गांव में होने वाले विशाल 108 कुंडी महायज्ञ का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ होगा। कलश यात्रा सुबह 9 बजे से अरौरी के मंगलगिरी आश्रम से प्रारंभ होकर कथा स्थल काईमाऊ तक निकाली जाएगी, जिसको लेकर अनमोल कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यज्ञ स्थल पर भव्य 108 कुंडीय विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण कराया गया है, जहां मथुरा, अयोध्या, नैमिष, बनारस व चित्रकूट से आए ब्राह्मणों व अनुभवी प्राचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारणों से पूरा जनपद भक्तिमय हो चला है। साथ ही महायज्ञ क्षेत्र के चौक चौराहों पर भगवा ध्वज लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस मौके पर यज्ञ के मुख्य आचार्य कथा व्यास अनमोल कृष्ण शास्त्री के द्वारा बताया गया कि शनिवार को सुबह 9 बजे से मंगलगिरी आश्रम से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो सभी जगहों पर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंचेगी। तत्पश्चात मंडप प्रवेश, वेदी पूजन किया जाएगा। कलश यात्रा में जनपद के विभिन्न गांव से आए सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु कलश यात्रा में भाग लेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए रोजाना भंडारे का भी आयोजन किया गया है। महाराज जी, 2 मार्च से महायज्ञ की शुरुआत है, किस तरह की तैयारियां हैं और तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? समस्त भगवत भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तैयारियों की बात करें तो आपके सब सामने ही है, और ये विराट जिस स्थल पर हम बैठे हुए हैं ये यज्ञशाला है, जिसको हमारे प्रयागराज के कारीगरों ने आकर के 7 मंजिल की यज्ञशाला को स्थापित किया है। और जो यज्ञशाला का विराट रूप देखते ही बन रहा है, जो यहाँ पर संभव नहीं था, और भक्तों आप सबके प्रयास से संभव करने का प्रयास किया गया है। और इसकी तैयारियाँ लगभग तेज़ी से चल रही हैं और पूर्णता की ओर है, और जितनी तैयारियाँ मुख्य होनी हैं वो सब हो रही हैं। और भक्तों, इस आयोजन की परसों अर्थात माने कि 2 मार्च को श्री कलश यात्रा निकलेगी अहिरोरी से। तो मेरा निवेदन है आप सभी भक्तों से कि आप सभी माताएं, बहनें, भक्त लोग कलश यात्रा में अवश्य सम्मिलित हों। जितना भी समय आपके पास में रहे, आप ज़रूर अपने परिवार के, घर के सभी कार्यों को देखते हुए, लेकिन इस महान कार्य में भी अपना समय जरूर प्रदान करें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। कब तक चलेगा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 2 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक चलता रहेगा। 10 मार्च को यहाँ पर भंडारा है और 9 मार्च तक कार्यक्रम चलता रहेगा। किसी बड़े जनप्रतिनिधियों के आने की आहट सुनाई दे रही, लोग बता रहे हैं। आहट की बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि ज़िले के जितने भी हमारे वरिष्ठ सम्मानित जन हैं, सबको कार्ड भेजा गया है, सभी के पास में कार्ड गया है, और जिनके तक नहीं पहुंचा है, जिन भक्तों तक, उन सभी भक्तों तक कार्ड को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और देश के और महान संतों का आगमन हो रहा है, और इसी के साथ में हमारे ज़िले के विश्व जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी का आगमन हो रहा है। किस जगह पर, कहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है? ये भक्तों कार्यक्रम ग्राम पोस्ट काईमाऊ, ब्लॉक अहिरोरी और जिला हरदोई के अंतर्गत में
और ये आयोजन जो क्षेत्र है नैमिष सारणी का पावन क्षेत्र है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां आज रामगढ़ विधानसभा के रामगढ़ मंडल में आज लाभार्थी मंडल कार्यशाला की बैठक मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपस्थित पूर्व मंडल अध्यक्ष धनंजय सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन मोहन पांडे, रामगढ़ विधानसभा के विस्तारक संजीव पांडे, बूथ अध्यक्ष प्रमोद सिंह, बूथ अध्यक्ष शेषनाथ गुप्ता, भाजपा नेता संजय सिंह, मत्स्य जीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बिहारी बिंद, पंचायत के संयोजक मानधाता श्रीवास्तव, महामंत्री वीरेंद्र खरवाल, महामंत्री विजय तिवारी, नगर अध्यक्ष संजय जायसवाल, दीपक यादव, नीतीश यादव एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कैमूर जिले से सी न्यूज़ संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महोबा से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत महोबा के किसानों को तकनीकी खेती ही गुड़ सीखने के लिए 3 दिवसीय उत्कृष्ट पद्धतियों का ऑन साइट अध्ययन भ्रमण में 2 बसों से 80 किसान अल्मोड़ा के लिए भेजे गए हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के लिए सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर दोनों बसों को रवाना किया, जहां किसान मिलेट्स की उन्नत कृषि के तरीकों को सीखकर अपनी उत्पादकता को बढ़ाते हुए अपनी आय में इजाफा करेंगे। इस दौरान सीडीओ ने खुद बस को चलाकर सभी किसानों को अल्मोड़ा के लिए रवाना किया है। आइए जानते हैं इस विषय में मुख्य विकास अधिकारी महोबा चित्रसेन का क्या कुछ कहना है। किसानों को इससे लाभान्वित किया जाएगा, क्या उद्देश्य कार्यक्रम का? जनपद में 2 बसों के माध्यम से 80 हमारे किसान साथी, नैनीताल का अल्मोड़ा है जहां अनुसंधान संस्थान है, वहां ये मिलेट, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इन सब के प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं और 3 तारीख को ही वो सब लोग वापस आएंगे अध्ययन करके, कुछ सीख के, जिससे अच्छा उत्पादन ले सके और आय बढ़ा सके। इस मकसद से इनको भेजा। कितने किसान हैं? 80 का अस्कार है, 2 बसों में भेजे जा रहे हैं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सी न्यूज़ भारत पर यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।